डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बेस्ड खतरनाक प्रॉब्लम जिसे पूछा गया था जेई एडवांस 2021 में। अब देखो क्वेश्चन दिखने में तो छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये काफी एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब इसे सोचना कि एकदम कैसे पहुंचे, क्योंकि इसमें कोई मैट्रिक्स दे नहीं रखी है, मैट्रिक्स कोई बना नहीं रखी है, इसमें सिर्फ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज या उनकी बातें कर रखी है। तो आखिर इस क्वेश्चन को कैसे करें, पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है और उसे हमें आखिर किस तरह से सॉल्व करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स एम दिस इज डिनोट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिटरमिनेंट वैल्यू ही हमारे पास ये होती है। लेट आई बी द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ई एंड एफ आर द 3x3 मैट्रिसेस सच दैट आई माइनस ई एफ इज इन्वर्टेबल। कि भाई आई माइनस ई एफ हमें क्या दे रखा है, इन्वर्टेबल दे रखा है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और जी दे रखा है आई माइनस ई एफ का इन्वर्स। जी हमें क्या दे रखा है, आई माइनस ई एफ का इन्वर्स। मतलब एक तरीके से इतनी सी ही इंफॉर्मेशन है, जी बराबर आई माइनस ई एफ का इन्वर्स। और हमें ये बताना है कि ए बी सी डी चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो चार ऑप्शन मतलब चारों ही चीजें हमें एक तरीके से यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी कि यार कौन सा आंसर हमारा आएगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। अब देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया वाला है। मतलब हो जाए तो हो जाए, एकदम स्ट्राइक कर जाए तो कर जाए, नहीं करे तो नहीं करे। मतलब इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस, भाई कोई सोचे कि 3x3 की मैं मैट्रिक्स बना के देखूँ और फिर करूँ, नहीं कर पाएगा भाई, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन से चलते हैं पहले कि भाई क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं और उन ऑप्शन से क्या क्या चीज़ें हमारे पास बन सकती हैं। पहली बात तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे देख लेते हैं कि वो हम उसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जी दे रखा है आई माइनस ई एफ का होल इनवर्स। तो जी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स को हम लिख सकते हैं आई माइनस ई एफ। कि जी इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, आई माइनस ई एफ, दैट विल बी व्हाट, जी इनवर्स। या ई एफ को हम लिख सकते हैं आई माइनस जी इनवर्स। कि ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस जी इनवर्स। मतलब ई एफ को ये लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे पहले मैं डिटरमिनेंट के ऊपर बाद में जाऊँगा, पहले मैं ऑप्शन से चेक करता हूँ कि जैसे ये जो एक्सप्रेशन है ये आई के बराबर आएगा या नहीं आएगा। मतलब आई माइनस एफ ई प्लस इंटू आई प्लस एफ जी ई, ये आई के बराबर आता है या नहीं आता है। ये आ जाएगा तो फिर इसको भी चेक कर लेंगे कि ये आएगा नहीं आएगा, है ना। अब पहले इसको चेक कर लेते हैं आई। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो आई की आई से मल्टीप्लाई करी, भाई मैं एल एच एस इसमें लेके चलता हूँ, एल एच एस की एल एच एस क्या है, आई माइनस एफ ई। तो आई की आई से मल्टीप्लाई हो गई आई प्लस एफ जी ई, ठीक है, माइनस एफ ई, माइनस एफ ई, और ये मल्टीप्लीकेशन हो गया माइनस एफ ई एफ जी ई। ऐसा मल्टीप्लीकेशन देख के कोई भी क्वेश्चन छोड़ के भाग जाए यार कि ये क्या दे रखा है ना, कि भाई ये क्या है, ये क्या है। अब देखो इसको हमें आई के बराबर लाना है कि यार ये आई के बराबर आ जाए आई माइनस एफ ई। मैं इसको तो यहाँ लिख लिया, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। इन दोनों को मैंने देखा कि भाई इन दोनों में से मैं क्या क्लब कर सकता हूँ। देखो स्टार्टिंग में एफ है, स्टार्टिंग में एफ है, तो मैंने एफ कॉमन ले लिया। एफ मैंने क्या करा, दोनों से कॉमन ले लिया। एफ कॉमन ले लिया, क्या बचा, जी ई, यहाँ पे बचा जी ई, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ई एफ जी ई, ई एफ जी ई, सही है। अब देखो यहाँ पे जी, इसे मैं आई जी ई लिख सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई जी ई, आई जी ई, ई एफ जी ई। जी ई पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में है तो जी बाहर ला सकता हूँ मैं। तो जी ई एफ आई माइनस ई एफ जी ई, ये मैंने इसे ऐसा लिख लिया। आई माइनस ई एफ क्यों बनाया, क्योंकि आई माइनस ई एफ मुझे पता है क्या है, जी इनवर्स। तो आई माइनस ई एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, जी इनवर्स। तो एफ जी इनवर्स जी ई।
तो जी इनवर्स जी कितना होता है आई, तो आई हो गया तो बचा कितना एफ ई, और ये एफ ई कट गया तो बचा कितना आई आ गया, बचा कितना आई आ गया, और ये आई आ गया तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन हो गया तो हम इसमें चेक करके बता सकते हैं कि यार ये अपना नहीं होगा, दिस विल नॉट बी द आंसर, इसे हम करके बता सकते हैं कि अपना नहीं होगा। सही बात, तो बी ऑप्शन आसान हो गया। डिटरमिनेंट पे बाद में जाएंगे, पहले इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि यार ये क्या है हमारे पास। अब देखो ई एफ जी और जी ई एफ ये दे रखा है, ई एफ जी और जी ई एफ ये हमें दे रखा है। अब देखो ई एफ जी और जी ई एफ जी क्या होगा भाई, ई एफ ये है तो ई एफ जी क्या होगा, व्हाट इज ई एफ जी, इसमें जी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी इंटू आई इज जी, और जी इनवर्स इंटू जी इज नथिंग बट आई, तो ई एफ जी इज नथिंग बट जी माइनस आई। उसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ई एफ जी, ये जी माइनस आई है। इसी तरह व्हाट इज जी ई एफ, जी ई एफ के लिए जी से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ई एफ जी इंटू आई इज नथिंग बट जी, और जी इंटू जी इनवर्स इज नथिंग बट आई, तो ई एफ जी जी माइनस आई है और जी ई एफ वो भी जी माइनस आई है, तो यार ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए, दीज टू आर इक्वल। अब बात आती है यार इसकी, क्या है ये हमारे पास, ये रहा आई माइनस क्या है भाई, ये आई माइनस एफ जी ई। सही, अब आई माइनस एफ जी ई इन दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू इसके बराबर दे रखी है ना, तो डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर दे रखी है, तो हम डिटरमिनेंट वैल्यू पहले राइट हैंड साइड से लेके चल लेते हैं। किसे लेके चल लेते हैं, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से हमने लेके चला तो ये हो गया एफ जी ई, भाई एफ जी ई माइनस एफ ई एफ जी ई, एफ ई एफ जी ई है ना। अब देखो इसमें भी मैं f पहले कॉमन ले लिया, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है ना, मैंने f पहले कॉमन ले लिया, तो f पहले कॉमन ले लिया तो f तो पहले कॉमन आ गया अपने पास, बचा क्या जी ई माइनस ई एफ जी ई, ई एफ जी ई, यहां पे भी जी ई को आई जी ई लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं आई जी ई, तो ये जाएगा आई माइनस ई एफ इंटू जी ई इंटू एफ, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, और आई माइनस ई एफ क्या है मेरे पास, जी इनवर्स, तो जी इनवर्स इंटू जी कितना हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा एफ ई का डिटरमिनेंट, और एफ ई का डिटरमिनेंट यही हमें बताना है। तो यार बी भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, तो इसके आंसर क्या है, ए बी सी। तो यार ये क्वेश्चन मतलब ऐसा देखा जाए तो सॉल्यूशन देखने के बाद लग रहा होगा कि यार इस तरह तो इतना मुश्किल था ही नहीं, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेपर इस तरह के जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं वो बच्चों को फंसाते हैं। एट द टाइम ऑफ पेपर ये सारी चीज़ें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत कम दी है, इन्फॉर्मेशन के नाम पे सिर्फ इसमें यही दिया है आई माइनस ई एफ का होल इनवर्स जी दे रखा है, और उसी से ही हमें सारी चीज़ें शुरुआत करनी है। तो पेपर का जो जब इन्फॉर्मेशन कम होती है ना किसी क्वेश्चन में, तो उसमें स्टार्टिंग कहाँ से करे ये सोचना सबसे क्रिटिकल होता है कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करें। अब देखो इसमें स्टार्टिंग हमने ऑप्शन से की है, भाई इसमें स्टार्टिंग देखा जाए हमने क्या करी है, ऑप्शन से, वरना जनरली बच्चों के दिमाग में टेंडेंसी क्या होती है, क्वेश्चन से आंसर लाने की कोशिश होती है, ऑप्शन से मिलाने की टेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन एडवांस में हमें ऐसे डायरेक्शन में भी कई बार सोचना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई एडवांस 2021 के ये अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था। वैसे जेईई एडवांस 2021 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे अच्छे, लेकिन गिने चुने कुछ 2-3 क्वेश्चन ही हम कह सकते हैं जो अच्छे थे। तो एक तो वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन अच्छा था, और एक हमारे पास ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, आपने इससे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखे होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।